हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव में अनुराग नामक एक छोटे लड़के का निवास था। अनुराग एक नेक दिल लड़का था और उसके बहुत सारे मित्र थे। वह सभी को आसानी से विश्वास कर लेता और अपने भेद बांट देता। अधिकारधीन उसके रहस्य खुलते और सभी उसके पीछे चुगली करते। यह उससे उदास और निराश रहता, लेकिन वह इस तरह के लोगों से कैसे निपटने के लिए जानता नहीं था। एक दिन उसने सुना कि गांव के करीब एक साधु है जिसे हर कोई उसकी गहरी समझ और मन शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानता है। वह गपशप और अरुंधतिता से इतना दुखी था कि उसने साधु से बात करने का निर्णय लिया। आशा करता हूं किसी सहायता की। एक सूरजमुखी सुबह उसने गांव छोड़ दिया। उसने सलाह लेने के लिए मंक को देखने के लिए जाकर उसे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए पाया। हल्की हवा वृक्ष की पत्तियों को हिलाने लगी थी। अनुराग चुपचाप साधु को मेडिटेट करते हुए देख रहा था, बिना उन्हें परेशान करे। साधु ने आंखें खोली। अनुराग ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, ऐ गुरुदेव, मेरा दिल निराशा से भारी है। मेरे गांव में सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और अपने राज्य साझा किए, पर वे भी मेरे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। गांव में रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि वातावरण जहर से भरा हुआ है। साधु ने अनुराग की बात सुनी और उत्तर दिया, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। तीन तरह के लोग हैं जिनसे तुम्हें अपनी बात कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे। पहले हैं गप्पी लोग। उन्हें अफवाहें फैलाने और दूसरों के बारे में बुरा बोलने में मजा आता है। गप्पी लोगों के पास बहुत समय होता है और उनके पास कोई शौक नहीं होता जिसे वे कर सकें। अनुराग ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। साधु ने आगे कहा, दूसरे हैं चालबाज। वे तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं और वे उसका फायदा उठाते हैं या तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। वे दिखाते हैं कि वो तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है तुम पर नियंत्रण रखना। एक बार जब तुम अपनी जीवन में चालबाज लोगों को अनुमति देते हो तो उन्हें हटाना कठिन हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और उनकी बातों को नजरअंदाज करो। तुम्हारी अपनी मान्यताओं को स्थापित करने और उन्हें मजबूती से पकड़ने से तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन पर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। अनुराग की आंखें मोक की बात सुनकर चकित हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसके आसपास बहुत सारे चालबाज लोग हैं। अंत में मोक ने निष्कर्ष निकाला कि ईर्ष्यालु लोगों से सतर्क रहो। वे कड़ीडीडीएचवाहट और नफरत को पोषण देते हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि इन लोगों की ईर्ष्या अधिकांशतः उनकी असुरक्षा की वजह से होती है और वे हमेशा तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे रहस्य, तुम्हारी निंदा करने और तुम्हारी खुशी को हानि पहुंचाने के लिए उनका हथियार बन सकते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए तुम्हें सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। अनुराग में सावधानी की एक नई भावना जाग गई थी। उसने समझा कि सभी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सोच समझकर चुनने का वादा किया कि किस पर विश्वास करेगा। उस दिन से अनुराग ने अपने रहस्यों को बांटने में सावधानी बरतना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों के बीच भेद बनाना सीख लिया जो उसकी चिंता करते थे और जो उसकी कमजोरियों का लाभ उठाना चाहते थे। उसने उन लोगों का समर्थन किया जो उसके साथ थे और उन सीमाओं को तोड़ने शुरू कर दिया जो दूसरों ने उसके लिए तय की थीं। अपने रहस्य संग्रहित करने से उसने अनावश्यक दुख से बचने और आत्मविश्वास बनाए रखने का काम किया। भिक्षु के शब्द अनुराग की स्मृति में रहे, उसे सलाह देते हुए कि कुछ गुप्त बातें अपने ही दिल में बरकरार रखनी चाहिए।